जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी देंगे और इनका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इन प्रश्नों को बहुत कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है, पूरा ध्यान से देखना है ताकि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसे प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को बनाने का तरीका जो है बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। पहला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 बन जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए एक तो तरीका है कि बेसिक मेथड लगा के आप इसको करिए, बेसिक भी आपको बताएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन से देखकर बनाइए, है ना, बाई ऑप्शन बनाइए। बाई ऑप्शन बनाएंगे तो बहुत कम समय में ये हो जाएगा। देखिएगा क्या बोला है आपसे, संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है और यही संख्याएं आपको ऑप्शन में भी दी गई हैं। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि ये दोनों संख्याएं हर एक ऑप्शन में हम अगर चेक करें कि दोनों में 3:2 किस में अनुपात आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए पहले में अगर देखा जाए तो 32 और 24 में अनुपात देखिए, 32 और 24 का अगर अनुपात देखा जाए तो दोनों 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 है ना, और इसको भी 8 से काट दिए, 8 तिया 24 है ना। तो इसमें तो 4:3 का अनुपात है, लेकिन वो बोला है कि संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन ए फेल हो गया। इसको देखें 24 में 24 और 16, तो 24 और 16 का भी अनुपात निकाल कर देख लीजिए। 24 और 16 देखिए 8 से काटिए, 8 तिया 24 और 8 दूना 16, 3:2 का अनुपात आ रहा है और इसमें बोला भी है कि संख्याओं का अनुपात 3:2 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि होगा ही, बाकी दो ऑप्शन भी तो हमको चेक करने हैं। इसमें देखिए तीसरे नंबर में देखिए 40 और 30 है, दो संख्याएं 40 और 30 दी गई हैं। तो देखिए 10 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 4:3, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसको देखिए 3:2 है ना, 3 और 2 में 3:2 का अनुपात है, मतलब ये भी हमारा हो सकता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे कंडीशन पर। प्रश्न का दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि पहली संख्या में 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए, ठीक ना। तो डी नंबर में देखिए पहले में क्या घटाना है, पहली संख्या में 8 घटाना है, यानी 3 में 8 घटाइए। तो 3 में जब हम 8 घटाएंगे तो 3 - 8 करेंगे तो -5 आ जाएगा। और दूसरी संख्या में क्या बोला है, दूसरी संख्या में 6 घटाना है, यानी 2 में से 6 घटाएंगे तो 2 - 6 -4 आ जाएगा। इन दोनों में अनुपात देखिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5:4 आ जाएगा, 5:4। जबकि इसमें बोला है कि संख्याओं का अनुपात 3:2 है ना, मतलब कि 8:5 हो जाता है। अच्छा हाँ, घटाने पर 8:5, लेकिन ये तो 5:4 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बचा कौन, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पर, 24 और 16, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा बाई ऑप्शन करने का तरीका ये हुआ। अब हम यहाँ पर इसका बेसिक तरीका बताते हैं, बेसिक से लेकर आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखिए तो इसका बेसिक तरीका देखिएगा दोस्तों, क्या कर सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 दिया है ना, 3 और 2 के अनुपात में दिया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा 3x है ना, एक होगा 3x और दूसरा क्या होगा 2x हो जाएगा, तभी तो इनका अनुपात 3 और 2 का आएगा, है ना। अब एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 2x है, तो यहाँ से देख लीजिए। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 घटाया जाता है। पहली संख्या से 8 घटाया गया, यानी 3x से 8 घटाया गया, और 2x से 6 घटाया गया, तो 2x में से 6 घटा दीजिए, यानी दूसरी संख्या में से 6 घटा दीजिए यहाँ पर। और इन्हीं दोनों का अनुपात आपके पास कितना दिया गया है, यहाँ पर 8:5 दिया गया है। ठीक है, 8:5 देख लीजिए। ये बेसिक तरीका हम बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का, देखिए कितना बड़ा होने वाला है ना। तो देखिए अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, यानी ये हो जाएगा 3x - 8 और बटे 2x - 6 बराबर, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 8/5। अब आपको तिरछा गुणा करना है, तिर्यक गुणा, 5 का इधर 8 का इधर, है ना। तो 5 का इधर गुणा करिए तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15x और -5 × 8
40 बराबर 8 का इधर गुणा करिए 2x माइनस 6 के साथ, तो 8 दूना 16x और माइनस 8 छक्के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस 15x को उधर ले जाइए, 16x के साथ घट जाएगा और इस माइनस 48 को इधर ले आइए, तो माइनस 48 इधर आके प्लस 48 होगा, तो प्लस 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, और बराबर इधर 16x है, इधर ये 15x घटेगा तो 16x माइनस 15x यानी x आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। अब हमको दोनों संख्याएं पूछा है ना, तो एक संख्या तो हमारे पास 3x है और दूसरी संख्या 2x है, x का वैल्यू रख दीजिए, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 का गुणा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 24, और x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी दो संख्याएं 24 और 16, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक तरीका ये है हमारा करने का, और बाई ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कुछ ही सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि 3:2 किस में है, किन संख्याओं का 3:2 होगा। ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा दोनों तरीके। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस प्रश्न में दिया गया है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। यहाँ पर देखिए, बहुत मस्त सा सवाल है। क्या दिया है, लड़कों की संख्या का 15%, लड़कों की संख्या को हम बी कह रहे हैं और लड़कियों की संख्या को जी कह रहे हैं। ठीक है, बी मतलब बॉयज़ और जी मतलब गर्ल्स। ठीक है, लड़कियाँ। तो लड़कों की संख्या का यानी बी का कितना 15% है ना, बी का 15%, और लड़कियों की संख्या का 1/3, तो लड़कियों की संख्या जी है ना, जी का 1/3, जी का 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 है ना। ये दोनों बराबर हैं, बराबर कर दीजिए इनको, बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी ये कितना हो गया b गुणे 15 और बटे परसेंट हटेगा तो बटे में कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। ये हो जाएगा कितना जी का मतलब गुणा 1/3। ठीक है, बी और जी लड़कों और लड़कियों का संख्या बताना है, यानी b बटे जी हमको चाहिए, तब b बटे जी देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b है ना, b बटा के जी है ना, ये जी इधर आ जाएगा, बराबर सबको उधर ले जाइए, तो सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 100 को उधर कर देंगे, यानी पहले से इधर कितना है 1/3 और गुणे ये 100 उधर जाके गुणा में हो जाएगा और ये 15 नीचे आके बटा में हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे कटेगा, 5 से ये दोनों कट जाएगा, 5 से इसको काटिए 20 पंचे 100 और 5 से इसको काटिए 5 तियाँ 15, यानी 20/3 गुणे 3 यानी 9 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 20/9 हो जाएगा। यानी बॉयज़ एंड गर्ल का जो अनुपात आएगा, बॉयज़ एंड गर्ल यानी बी और जी का जो अनुपात होगा वो 20:9 हो जाएगा, 20:9, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक ना, या फिर कोई भी बैंकिंग के एग्जाम ही ले लीजिए, है ना। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान होता है। प्रैक्टिस करेंगे, आप टाइम मेंटेन करना सीख जाएंगे तो बहुत ही कम समय में ये 2-3 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और उस प्रश्न को भी देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है। 742 रुपये को 5:9 में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस टोटल राशि को, टोटल हमारे पास कितना रुपए है 742 रुपये है। इस 742 को 2 भागों में बांटा गया और पहला भाग 5 हिस्सा है और दूसरा भाग 9 हिस्सा है, मतलब इसको टोटल कितने हिस्से किया गया होगा, देख लीजिए 5 और 9 यानी 14 हिस्सा किया गया होगा, है ना। तो टोटल हुआ 14 हिस्सा और पहला है 5 हिस्सा और दूसरा है 9 हिस्सा। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए क्या करना है ना। देखिए टोटल, देखिए अब यहाँ पर 5:9 में है दिया है ना, तो देखिए 5 हिस्सा निकालने के लिए इसका 5 हिस्सा है ना, इसका 5 हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए
हमारे पास जो टोटल होता है, टोटल हिस्सा, तो टोटल कितना हिस्सा है, 5 और 9 यानी 14 हिस्सा है। इस 14 हिस्से में हमको लेना कितना है, 5 हिस्सा, तो 5 को ऊपर लिखेंगे। और किसका हिस्सा कर रहे हैं, 742 का ना कर रहे हैं, तक का 742। बस आपका हो गया प्रश्न। देखिए कितना हो जाएगा, 14 से इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 पंचे 70 है ना, 14 पंचे 70 बचा 4, 42 हो गया, 14 तियाँ 42 है ना। ये 14 से कट गया, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 तियाँ 15 के 5, हासिल आया 1, 5 पचम 25, 1 26, यानी 265 रुपये। पहला हिस्सा हमारा 265 रुपये। 265 देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो कहीं 265 दिख नहीं रहा है। अब देखिए दूसरा हिस्सा निकालना है, तो दूसरा हिस्सा कितना है, 9 है ना। और टोटल कितना है, 14। 14 में से दूसरा हिस्सा 9 हिस्सा, और किसका, 742 का। तो का 742 का मतलब गुणा 742 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए तो उतना ही आएगा। ये 14 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये अभी देखें 53, और इसको 53 को 9 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 के 7, हासिल 2, 9 पना 45 और 2 47, यानी 477 रुपये। दूसरा हिस्सा कितना होगा, 477, 265 और 477 ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्रिक और तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्या दिया गया है इसमें। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। ठीक है, प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कि दो संख्याएं हैं x और y, जिसमें से x बड़ा है और y छोटा है। तो क्या बोला है, दोनों का अंतर कितना होगा, x माइनस वाई है ना, बड़े में से छोटा, यही तो अंतर होगा। उनके योग के 30% के बराबर, उनका योग का 30% यानी x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, गुणा और 30% है ना, का 30%, और यही दोनों बराबर है। इनका जो अंतर है वो योग के 30% के बराबर है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई और इनटू ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, यानी 30/100 यानी 3/15 है ना। देख लीजिए, करके ही देख लीजिए, 30 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाते ही बटे में 100 लग जाता है। 0 से 0 कटा है ना, 0 से 0 कटा, अच्छा हाँ 3/15 नहीं आएगा, तो 3/10 हो गया है ना। अब आपको तिर्यक गुणा करना है, देख लीजिए कैसे गुणा करते हैं है ना। 10 का इधर गुणा हो जाएगा और ये 3 का इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। तो 10 का इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 10x और माइनस 10y है ना, बराबर 3 का इन दोनों के साथ गुणा तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 3y। ठीक है, बस अब आप अलग अलग कर दीजिए, यानी x को एक साथ, y को एक साथ। देख लीजिए इधर 10x, ये 3x इधर आएगा तो 10x के साथ घटेगा, तो कितना हो जाएगा 10x और माइनस 3x, यानी 10 में से 3 गया 7x बराबर। इसको आप उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस 10y है तो उधर के प्लस 10y हो जाएगा, प्लस 3y यहाँ पहले से है, प्लस 3y प्लस 10y कितना हुआ टोटल, प्लस का 13y है ना। अब आपको बोला जा रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y। तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, x अनुपात y है ना, क्योंकि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो x बटे y चाहिए। तो देख लीजिए ये x, इस y को इधर खींच के लाइए तो बटे y हो गया, और इधर है 13 और ये बटे 7 चला जाएगा, यानी अनुपात में कितना बनेगा, 13:7 है ना, 13:7। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, x का 10% और y के 15% के बराबर है। तो x और y का मान यहाँ पर अनुपात में बताना है, ठीक ना। देखिएगा x का 10%, तो क्या हुआ, इसका मतलब कि x का मतलब गुणा 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब होगा 1/10 या फिर 10/100 कह सकते हैं है ना। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। ये किसके बराबर है, यहाँ पर y के 15% के बराबर।
है ना, 15/100। तो काट दीजिए, देखिए यहाँ से ये कट गया, 100 से 100 कट गया, है ना। x अनुपात y हमको चाहिए, तो x/y देखिए कितना हो जाएगा। देखिए 5 से और भी कट रहा है, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, तो 3 इधर ही है ना, और ये 2 नीचे चल जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। x अनुपात y का मान 3:2 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताइएगा इसका एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे, बहुत आसान है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर दो संख्याएं हम क्या मान लेते हैं, x और y, है ना, x और y। तो x और y योगफल कितना दिया है, दोनों का 80 दिया गया है, और दोनों का अंतर कितना दिया गया है, यानी x माइनस वाई, ये दिया गया है आपको 8, ठीक है। अब यहाँ पर x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए जब आपको ऐसे दिया हो ना, x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो आपको क्या करना है, जो प्लस वाला है यानी x क्या है, दोनों जगह प्लस में है, जो प्लस वाला है उसका हम डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। कैसे, x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़कर, इधर वाले जो दोनों हैं उनको जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 80 और 8 88 हो जाएगा। 88 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 88 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 44, यानी एक संख्या हमारी 44 हो गई। अब क्या करेंगे, y का मान निकालना है, तो y का मान क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा कर 2 से भाग, चूँकि हम माइनस वाला निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं, तो दोनों को घटा कर 2 से भाग दीजिए। तो दोनों घटाएंगे, यानी 80 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 72 हो जाएगा। अब 72 में से 2 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, 36 दूना 72, ठीक है, कट कुट के। तो एक संख्या 44 और दूसरी संख्या 36, इन्हीं दोनों का आपको अनुपात बताना है, यानी 44:36। तो 44:36 करिए, कितना हो जाएगा ये, 44:36 है ना। देखिए ये आपका 4 से कट जाएगा, है ना, 4 से काटिए इसको, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 नहीं हो 36, यानी 11/9। तो x और y का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11:9, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार सा प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न जब भी देता है तो वो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इन प्रश्नों को आप कम समय में बनाएं, है ना, बहुत कम समय में, 2 से 5 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को बनाना होता है। वो ऐसा सोचकर ऐसे प्रश्न, ऐसे सरल प्रश्न बनाते। अब बनाने के लिए तो बना लेंगे, ये प्रश्न आसान है, बनाने के लिए बना लेंगे, लेकिन कितना समय लगाते हैं ये मैटर करता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अब इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आप चाहें तो इसको सिर्फ देखकर इसका उत्तर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा क्या बोला जा रहा है, यदि एक बोतल 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे भाग और खाली भाग का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बोतल है, बोतल का भरा हुआ भाग और खाली भाग पहले तो आप निकाल लीजिए, है ना, बोतल का भरा हुआ भाग और खाली भाग। देखिएगा ध्यान से समझिए, बोतल कितना भरा हुआ है, 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। तो खाली कितना होगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, देखिए नीचे वाला जो होता है वो हमेशा टोटल भाग होता है, नीचे वाला हमेशा टोटल भाग होता है। अब देखिए टोटल 5 हिस्सा है, बोतल का टोटल 5 हिस्सा है, इस 5 हिस्से में कितना हिस्सा भरा हुआ है, 3 हिस्सा भरा हुआ है, तब खाली कितना बचा, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा भरा है तो खाली कितना बचा, 2 हिस्सा, कितने में से, 5 हिस्से में से, ठीक है। हो गया आपका काम, हो गया। अब क्या करना है, भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात बताना है, दोनों का अनुपात बता दीजिए। 5 से 5 कट जाएगा, 3:2 आ जाएगा। यहाँ पर भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा,
जब भी हिस्से के रूप में दिया गया हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं 3/8 है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल हमारे पास 8 हिस्सा है, उस 8 हिस्से में से कितना हिस्सा ले रहे हैं, 3 हिस्सा ले रहे हैं, है ना, यही मतलब हुआ। तो टोटल यहाँ पर बोतल का 5 हिस्सा था, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा भरा है, तो जब 3 हिस्सा भरा है तो खाली कितना बचा, 2 हिस्सा, क्योंकि टोटल 5 ही हिस्सा है, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा खाली है, और कितने में से, 5 हिस्से में से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो इसको तो सिर्फ आप देख कर भी बता सकते थे, 3 हिस्सा भरा हुआ है और 2 हिस्सा खाली है, तो 3:2 सीधा सीधा इसका उत्तर आ जाता है ना, मौखिक इसको बता सकते थे। चलिए, ये प्रश्न भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर आपसे 225 और 144 का वर्गमूलानुपात पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वर्गमूलानुपात क्या होता है, जो संख्याएं दी गई है उनके वर्गमूल का अनुपात, वर्गमूल का अनुपात। तो 225 का वर्गमूल कितना होगा, है ना, 225 का आप यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, है ना, क्योंकि दोनों के वर्गमूल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 144 का वर्गमूल और इनका अनुपात, तो 225 का वर्गमूल होता है 15, है ना, 15 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी इनका वर्गमूलानुपात जो आएगा वो 15:12 आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। देखिए, यहीं पर अगर आपसे घनमूलानुपात पूछा जाता तो घनमूलानुपात यानी दोनों का घन अनुपात, मतलब घन निकाल कर आपको यहाँ पर उत्तर बताना था। ठीक है, यहीं पर आपसे वर्ग का अनुपात पूछा जाता तो वर्ग करके अनुपात बताते, घन का अनुपात पूछा जाता तो घन का अनुपात बताते। ठीक ना, तो जो आपसे पूछा जाएगा वही करके आपको उत्तर दे देना है। उम्मीद करते हैं कि सवाल ये भी अच्छा था और समझ में आ गया होगा। बढ़ें आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिएगा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। यदि 3x + 2y और 3x - 2y का अनुपात 5:3 दिया है, तो आपको x और y का अनुपात निकालना है। बहुत आसान सा है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3x + 2y और अनुपात का मतलब बटा, तो बटे कितना हो जाएगा, 3x - 2y, है ना, ये कितना है 5 और बटे में 3। बस आपको इसको हल करना है और x और y का मान निकाल लेना है, यानी अनुपात में, है ना। तो 3 का इधर 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा कैसे करते हैं आपको पता होगा। 3 का गुणा इन दोनों के साथ करिए तो ये हो जाएगा 3 × 9x और प्लस 3 दूना 6y बराबर 5 का इधर इन दोनों में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15x, 5 × 15x और -5 दूना 10y, है ना। यहाँ से y और x को एक साइड कर लीजिए। देखिए इस 10y को हम इधर ले आते हैं तो 6y और माइनस का 10y इधर आके प्लस 10y हो जाएगा, तो 6y और 10y कितना हो गया, टोटल 16y हो गया बराबर। इधर 15x है, इधर से ये 9x उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 15 - 9 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, है ना, 6x हो जाएगा। तो देखिए x और y का अनुपात पूछा जा रहा है, तो x को यहीं रखिए, इधर से y को आप इधर ले जाइए। इधर है हमारे पास 16, इधर से 6 आएगा तो बटे 6 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ से ये किस 2 से कट जाएगा, है ना, तो 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6, यानी 8/3। तो x बटे y का मान आया हमारे पास 8/3, यानी 8:3। x अनुपात y कितना आ जाएगा, 8:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर और देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो। अब इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें गलती होने का चांस बहुत है। आप गलती कर देते हैं, यकीन मानिए आप गलती कर देते हैं। कहाँ गलती हो गई ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 2 भारों 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। अब आपने देखा दोनों का अनुपात पूछ रहा है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 27 और 108 का अनुपात निकाल देंगे और यहीं पर आपसे गलती हो जाता है। काट देंगे इसको, देखिए 27 से 4 बार में कट जाएगा, 27 से कम 27, 27 चौको 108, यानी 1:4 आ गया। आप ऑप्शन बी यहाँ पर टिक कर देंगे और आपका पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए आपने गलती क्या किया, आपने यूनिट का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, तो बताइए
क्या हम दो अलग अलग यूनिट वालों को कंपैरिजन कर सकते हैं, उनका अनुपात निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों का यूनिट पहले सेम करना होगा। ये केजी में है तो इसको ग्राम में बदल लीजिए, तब आप कंपैरिजन करिए। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, 27 किलोग्राम है ना, 27 केजी है, 27 केजी। और इसको किसके साथ अनुपात बताना है, 108 ग्राम के साथ। अब किलो को ग्राम में बदलिए, है ना, किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो बताइए यहाँ पर ये हो जाएगा 27, है ना। अब किलो का मतलब होता है 1000, भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ये हो गया 1000 ग्राम, है ना। और ये 108 ग्राम इधर है, ग्राम से ग्राम कटा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अनुपात होगा, है ना, ये अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में, यहाँ पर 4 बार में, क्योंकि 27 से कम 27, 27 चौको 108। और इसको देखिए 4 एक कम 4, और 4 से ये 1000 कितनी बार में कट जाएगा, 250 बार में, है ना, 250 चौको 1000 होता है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर 250 आ गया, और अनुपात इधर क्या बचा था, 1 बचा था। यानी आपका जो उत्तर आएगा वो 250 अनुपात 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा, ना कि बी को कभी टिक मत कर दीजिएगा, यहीं पर आपसे गलती हो जाता है। तो ऐसे हड़बड़ाहट में गलती मत करिएगा, प्रश्न को ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा और इस तरह के प्रश्नों में अब आप गलती नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन लिए थे अनुपात और समानुपात के, जो कि महत्वपूर्ण थे, और इनको करने का हमने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया और ट्रिक भी बताया, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष में 2023 में आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जो भी आपने सपना सोचा है उसको आप प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हैं हम। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।